नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल आत्मशक्ति में आप लोग का हार्दिक स्वागत है। आज हम आप लोग को सुनाने जा रहे हैं निर्जला एकादशी व्रत कथा। चलिए शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक जटा था, उसकी नई नई शादी हुई थी। शादी के बाद वो पहली बार अपनी पत्नी को लेने अपने ससुराल जा रहा था। वो अच्छे से नए नए वस्त्र पहनकर तैयार होकर ससुराल के लिए रवाना होता है। रास्ते में उसने देखा एक तालाब में एक गाय पानी पीने उतरी है। वह जेठ का महीना था। वह गाय अपनी प्यास तो बुझा लेती है, लेकिन तालाब से बाहर नहीं आ पाती। वहाँ उस जटा को देखकर वो गाय कहती है, अरे मुसाफिर, मुझे इस दलदल से बाहर निकाल दे। जटा बोला, नहीं गाय माता, मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे। मैं पहली बार अपनी पत्नी को लेने अपने ससुराल जा रहा हूँ। इस पर गाय कहती है, आज निर्जला एकादशी है, मैं तुझे वरदान देती हूँ, तेरी 7 पीढ़ियाँ तर जाएगी। लेकिन जटा नहीं माना। नाराज होकर गाय बोली, अगर तू मुझे नहीं निकालेगा तो मैं तुझे श्राप दूंगी और तुझे शराब देती हूँ। अब से 8 पहर के बाद तू गधा बन जाएगा। शराब सुनते ही जटा डर गया और गाय से माफ़ी मांगने लगा। लेकिन तब तक गाय तालाब में पूरी तरह डूब चुकी थी। यह देखकर जटा उदास हो गया और उदास से ही वह ससुराल पहुंचा। अगर आप लोग को मेरी ये कथा अच्छी लग रही हो, वीडियो पसंद आ रही हो, तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वहाँ जटाई को देखकर ससुराल में सभी बहुत खुश हुए, लेकिन उसने वहाँ जाते ही जिद पकड़ ली, मेरी पत्नी को अभी विदा कर दो, हमें जाना है, हमें अभी ही जाना है। सभी ने उससे बहुत विनती की, कुछ समय यहाँ रुको, लेकिन उसने घर जाने की जट कर ली थी। उनकी पत्नी ने कहा, अब रोक रहे हैं तो क्यों नहीं रुक जाते। तब उसने अपनी पत्नी को शराब वाली बात सारी बता दी। बात सुनकर उनकी पत्नी उनके साथ घर के लिए रवाना हो गई। घर पहुँच के कुछ समय बाद जटा गधा बन गया। गधा बनते ही उसकी पत्नी उसे घर में लेकर बैठी रही। धीरे धीरे उसके घर का सारा राशन और धन समाप्त हो गया। तब वो जटा अपनी पत्नी से बोला, मुझे लेकर कहीं बाहर मजदूरी करने चलो। तब वो दोनों नगर के राजा के यहाँ मजदूरी करने पहुँचे। राजा के यहाँ खुदाई का काम चल रहा था। उसकी पत्नी अपने सर पर मिट्टी रखकर मिट्टी धोती। तभी मजदूर उसे देखकर बोले, अरे बहन, जब तेरे पास गधा है तो इस बोझ क्यों उठा रही है, तुम खुद क्यों उठाती हो। इस दिन ऐसे होते हुए राजा ने देखा तो राजा ने उससे पूछा, तुम्हारे पास गधा है, मैं तो तुम क्यों बोझ उठा रही हो। तब वह बोली, महाराज, यह गधा नहीं है, यह मेरे पति हैं, इन्हें गाय का श्राप लगा है। उसने राजा को सारी बात बता दी। राजा ने पंडित को बुलाकर इसका उपाय पूछा। इस पर पंडित ने कहा, जिस व्यक्ति ने अपने जीवन काल में 101 रस करी हो और वह उसका फल गधे को दे दे तो यह फिर से मानव बन सकता है। राजा ने यह बताया और पंडित ने उस अपने आधा राज्य ने दे दिया। लेकिन पूरी नगरी में ऐसा कोई नहीं था जिसने 101 सा करी हो। किसी ने 10, किसी ने 11 तो किसी ने 211 की करी थी। तभी एक बुढ़िया आई और बोली, राजा जी, मैंने पूरी 101 करी है। राजा बोला, तुम अपनी 11 इस गधे को दे दो तो मैं तुम्हें मुंह मांगा वरदान दूंगा। बुढ़िया बोली, महाराज, धन लेकर मैं क्या करूंगी, मैं आज हूँ कल नहीं, इससे 111 दे सकती हूँ, लेकिन इस निर्जला एकादशी को तो मैं अपने पास रखूंगी। इस एक निर्जला एकादशी के फल से मुझे मोक्ष की प्राप्ति होगी, मुझे श्री हरि विष्णु की प्राप्ति होगी। ऐसे कहकर उस बुढ़िया ने
अपनी 111 का फल उस गधे को दे दिया और उससे वो वापस इंसान बन गया। लेकिन 11 की कमी से उसका पूरा शरीर तो इंसान हो गया, लेकिन गधे की पूंछ उसके शरीर से नहीं हटी। तो यह थी निर्जला एकादशी की कहानी कथा। आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऐसी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनों के साथ शेयर करें। अगले नेक्स्ट किसी वीडियो में मिलते हैं आपके साथ।